हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर मैं हमारे चैनल ओम मैथ्स क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो देखो, आज हम कक्षा 10 में प्रश्नमाला 16 पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें है देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो घन और घनाभ, क्यूब और क्यूबॉइड से संबंधित है। हमें घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। तो देखो, पहले हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि घन और घनाभ क्या है। घन बनाने के लिए हमें एक वर्ग बनाना पड़ेगा। वर्ग बनाएंगे और इसके बीचों बीच एक वर्ग स्क्वायर हमें और बनाना पड़ेगा, और फिर इन किनारों को हम मिला देंगे। इस प्रकार ये आकृति बनेगी। ये घन है। घनाभ बनाना हो तो हमें आयत बनाना होगा, और फिर इसमें एक आयत और बनाएंगे। एक आयत इसमें और बनाएंगे और फिर इनको भी ऐसे ही मिला देंगे। इस प्रकार से घन और घनाभ बनेगा। इसमें चाहे घन हो चाहे घनाभ हो, इनमें फलक होते हैं 6 फलक ही तो घनाभ में होते हैं, 6 फलक ही घन में होते हैं। एक ऊपर की तरफ है, एक इसका पेंदा है और 4 इसकी साइड। तो इस प्रकार 6 हो जाते हैं। शीर्ष मतलब कोने इसके अंदर होते हैं 12। 8 शीर्ष होते हैं इसमें 8। 4 कोने ये नीचे होते हैं, 4 शीर्ष, और 4 शीर्ष ही ये ऊपर होते हैं, चाहे घन हो चाहे घनाभ हो। फिर इसके अंदर किनार होती है इसमें 12। फलक को ये इसको एफ से दर्शाते हैं। शीर्ष को वी से कहते हैं वर्टेक्स, और किनार को ई से कहते हैं ई एज, और ये फेस होता है, ये एफ से फेस। तो देखो, ये 4 किनारे ऊपर वाले फलक में हो गई, 4 किनारे इधर वाले फलक में है, और 4 इसके पेंदे की तरफ है। तो इसके अंदर कुल मिलाकर के इसमें 12 किनार है। देखो, 4 ये हो चुकी है और 4 इस ऊपर वाले में है, और 4 किनारे ये खड़ी है। तो 12 किनारे हैं इसमें भी 12 किनार होती है। इसके अंदर कक्षा 8 में था वो फॉर्मूला। एक फॉर्मूला होता है कि v प्लस एफ बराबर ई प्लस 2। मतलब शीर्षों की संख्या को और फलकों की संख्या को जोड़ दें तो उनका जोड़ किनारों की संख्या में 2 जोड़ने के बराबर हो जाता है। अब देखो, यह तो इनमें समानता ही थी। अब इनमें अंतर क्या है? घन के जो फलक होते हैं वो वर्गाकार होते हैं, और घनाभ के फलक आयताकार होते हैं। इसलिए जब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो इसमें 6 वर्ग हो गए। 6 फलक है मतलब 6 वर्ग है, और एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो 6 वर्गों का हो जाएगा 6 भुजा स्क्वायर। ये इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जब लेते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, इसको वक्र भी कह सकते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें केवल 4 फलक लेते हैं, दीवार वाले। ऊपर का छत और नीचे का फर्श इसमें नहीं लिया जाता।
तो उसका हो जाता है 4 भुजा स्क्वायर, 4 भुजा स्क्वायर, ये हो जाता है इसका पार्श्वरों का। और इसका आयतन होता है इसका भुजा क्यूब, क्योंकि इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई भी इसकी भुजा है, चौड़ाई भी इसकी भुजा है, ऊंचाई भी इसकी भुजा है। जैसे हम इनको ए से दर्शित कर दें, ए और ए, तो ए का क्यूब हो जाता है। ये तो घन में होते हैं। घनाभ में ये 6 आयताकार फलक होते हैं, 6 फलक, इसमें भी 6 फलक है, उसमें भी 6 फलक है। तो इसका सूत्र कैसे बनेगा? इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो हम इसमें इसका सूत्र बनाते हैं। जब हम इसका फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो इसमें लंबाई गुणा चौड़ाई L इंटू बी, ये फर्श में यही माप होती है। और इसी प्रकार छत में भी L इंटू बी होती है। अब देखो इसकी, जैसे मान लो हम ये दीवार लेते हैं, ये दीवार, तो इसमें ये लंबाई और ये ऊंचाई, तो L इंटू एच प्लस L इंटू एच, 2 बार हो गई। फिर अगर ये दीवार लेते हैं तो इस दीवार में क्या होगा, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, तो B इंटू एच, B इंटू एच प्लस B इंटू एच, क्योंकि एक दीवार इधर हो गई, एक दीवार इधर हो गई। इसी प्रकार ये सभी डबल डबल बार आ जाएंगे, तो इनमें सब में डबल बार आने से इनका 2 कॉमन ले लेते हैं, और ये क्या बच गया, LB प्लस BH प्लस LH। ये इसका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब अगर घनाभ में भी पार्श्वरूप पृष्ठीय लें, घनाभ का पार्श्वरूप पृष्ठीय क्षेत्रफल लिए जाए तो क्या होगा, इसमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है। दीवारें लेती है पार्श्वरूप पृष्ठीय क्षेत्रफल में, तो चारों दीवारों का हो जाता है 2 इंटू ऊंचाई और ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2h और ब्रैकेट में L प्लस B। अब ये कैसे बनेगा, तो ये देखो यहां बना देते हैं। जैसे ये दीवार है, ये दीवार है, तो इसमें L इंटू बी, फिर इसके सामने वाली भी L इंटू बी। इसी प्रकार ये दीवार है B इंटू एच और इधर वाली भी B इंटू एच। अब देखो इनमें से क्या कॉमन आएगा, सब में इनके अंदर इसके अंदर ये B नहीं आएगा, ये लंबाई और ये ऊंचाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, तो इनमें H आने वाला है, सभी के अंदर H आएगा, H इनका कॉमन आ जाएगा। अब देखो इसमें L और L 2 बार है और B और B 2 बार है, तो L प्लस B और 2 ले लेते हैं इसका बाहर। या इसको पूरा हल करके देखें तो देखो ये हो गया 2 इंटू L इंटू एच और 2 इंटू B इंटू एच। अब इसका 2 और H कॉमन ले लेते हैं और L प्लस B यूँ लिख सकते हैं। तो इस प्रकार इसका चारों दीवारों का ये बन जाता है, इसको पार्श्वरूप पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं। अब है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, तो आयतन में इसकी वही लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच। अब तीसरी बात है इसका घनाभ का विकर्ण, और इधर है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण होता है भुजा √3, भुजा √3, और इसमें होता है अंडर में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। चाहे घन हो चाहे घनाभ हो, इसके अंदर ये जो विकर्ण है ये उसकी सबसे बड़ी माप होती है। विकर्ण घन हो या घनाभ हो, उसकी सबसे बड़ी माप होती है। अब देखो इसका पहला सवाल हल करने जा रहे हैं अपन 16.1 में। 16.1 है, इसमें पहला सवाल हल करने जा रहे हैं।
कि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। अब हमें अभी जैसे हमने देखा था घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच 2। अब एल इसकी 12 है, इंटू बी इसकी 9 है, फिर बी इसकी 9 आ गई, इंटू एच इसकी 5 है, फिर एल इसकी 12 हो गई और एच इसकी 5 है। और वर्ग सेमी, क्योंकि सेमी गुणा सेमी वर्ग सेमी, ये भी वर्ग सेमी, ये भी वर्ग सेमी, तो मैंने एक साथ लगा दिया इनके वर्ग सेमी। अब इनको देखो, पहले इन अंदर वालों को हल कर लो, इनको गुणा, इनका गुणा, इनका गुणा। तो 12 नाम 108, ये हो गया 9 पंजे 45 और 12 पंजे 60 वर्ग सेमी। ये 2 आ गया यहाँ, इनको जोड़ेंगे 8 और 5 13, हासिल 1 और 6 और 4 10, एक हासिल की 11, फिर एक हासिल हो गई, वो इसमें जोड़ देंगे 2, तो 213 वर्ग सेमी हो गया। अब इनको गुणा करेंगे तो ये हो गया 426 वर्ग सेमी। ये तो हो गया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब है इसका आयतन, आयतन है एल बी एच, तो एल इसकी 12 सेमी गुणा बी इसकी 9 सेमी और एच है इसकी 5 सेमी। इनको इंटू करेंगे, 12 नाम 108 इंटू 5 है, सेमी 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 से घन सेमी हो गया, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 540 घन सेमी। ये इसका आयतन और ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया है। अब सवाल नंबर 2 में देखो, 3 घन है, तीनों की भुजाएं दे रखी है, तीनों को पिघला करके मिलाना है और एक बड़ा घन बनाना है। उस बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो ये 3 घन है, और तीनों को मिला करके पिघला करके हमें एक बड़ा घन बनाना है। पिघलाने में, बनाने में, इसमें आयतन काम में लिया जाता है। तो इसकी भुजा है 8 सेमी, इसकी भुजा है 6 सेमी और इसकी भुजा है 1 सेमी और इसकी मान लेते हैं अपन ए सेमी। माना नए घन की भुजा ए सेमी है, तो हम लिखेंगे यहां तीनों घनों के आयतनों का योग बराबर नए घन का आयतन। अब तीनों के आयतनों का योग हो गया यहां भुजा क्यूब। भुजा क्यूब होता है, इसमें अपन भुजा 1 कर देते हैं, पहला घन है। इसमें भुजा इसके 2 लगा देते हैं, भाई दूसरे घन की भुजा है। या 3 लगा देते हैं कि तीसरे घन की भुजा है। और इधर इसकी, ये जो नया घन है इसकी तो हमने ए मान ली, ए क्यूब है। इधर ये हो गया 8 का क्यूब, सेमी जरूर लगा देंगे साथ में, यहाँ 8 सेमी का क्यूब प्लस 6 सेमी का क्यूब प्लस 1 सेमी का क्यूब। इधर है ए क्यूब। अब 8 का हो गया 512 घन सेमी, 6 का हो गया 216 घन सेमी, 6 गुणा 6 गुणा 6, ये 8 गुणा 8 गुणा 8। और इधर 1 सेमी का 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 घन सेमी ही हो जाएगा। इधर है ए क्यूब, इनको जोड़ेंगे 2 4 8 और 1 9 और 2 1 और 1 2, 5 और 2 7, 729 घन सेमी हो गया ए क्यूब।
तो घनमूल करना पड़ेगा। तो घनमूल से a का मान आ गया 9। 729 का घनमूल होता है 9। अब ये इसकी भुजा आ गई है, हमें ज्ञात करना है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब यहां निकाल देंगे नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 भुजा स्क्वायर। तो 6 गुणा 9 का 9 सेमी का स्क्वायर। तो 6 गुणा 9 मतलब 81 वर्ग सेमी। इसको गुणा करेंगे 6 एकम 6 और 6 अट्ठे 48, 486 घन सेमी वर्ग सेमी। अब देखो सवाल नंबर 3 में, 3 नंबर वाला सवाल में हल नहीं करा रहा हूं। उसमें क्या करना है, घनाभ की तीनों माप दे रखी है, उस घनाभ को कपड़े से ढकना है। ढकना है मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें आप ज्ञात कर देना। फॉर्मूला भी हमने देखा था, हल करना मैंने देखा था, उसके हिसाब से उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर देना। अब देखो सवाल नंबर 4 में है। 4 में ये घन दिया है। घन को क्या कर रहे हैं कि इसके प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल ये 100 वर्ग सेमी। इसको यहाँ आधार के समांतर बीच में से काटा जा रहा है, ऐसे इसको काटा जा रहा है। यूं काटेंगे इसको। तो यहां हम लिखेंगे घन के प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल है 100 वर्ग सेमी। तो इसकी भुजा कितनी आ गई। अब घन के प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल, घन का फलक वो कैसा होता है, वर्गाकार होता है, अर्थात वर्ग का क्षेत्रफल। घन के प्रत्येक फलक का मतलब वर्ग का, और वर्ग का क्षेत्रफल है भुजा स्क्वायर 100 वर्ग सेमी। तो इसकी भुजा हो गई 10 सेमी। 100 का वर्गमूल 10, यहाँ 10 करना पड़ेगा हमें क्योंकि इसमें स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है। 10 सेमी हो गया। अब जब हम इसकी भुजा ये 10 की प्राप्त हो गई हमें, ऐसे मान लो ये भुजा इसकी 10 की आ गई। लेकिन जब इसको काटेंगे आधार के समांतर तो ये 5-5 की बचेगी। अभी तक तो ये भी 10 की है, ये भी 10 की है, सब 10-10 की भुजाएं थी जब घन था। लेकिन जब यहां से काटेंगे तो इसकी ऊंचाई 10 की बजाय 5 रह जाएगी। तो यहां लिखेंगे आधार के समांतर काटने पर ऊंचाई बराबर 10/2, 5 सेमी हो गई। अतः अब इसमें L बराबर हो गया, L बराबर 10 सेमी, B बराबर भी 10 सेमी, लेकिन H अब इसकी 5 सेमी रह गई। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो हमें ये कह रहा है कि इसका प्रत्येक भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, अर्थात हमें घनाभ का ही पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है क्योंकि ये घनाभ की माप हो गई। अतः घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB प्लस BH प्लस LH। 2 आ गया, L इसकी 10 है, B इसकी 10 है, B 10, H इसकी 5 है, L इसकी 10 है, H इसकी 5 है वर्ग सेमी। तो ये हो गया 10 दाई 100, 5 दाई 50, 5 दाई 50 वर्ग सेमी। तो ये हो गया 2 × 200 वर्ग सेमी अर्थात 400 वर्ग सेमी। इस प्रकार से जो प्रत्येक जो घनाभ बन रहा है 400 वर्ग सेमी, इस घनाभ का हो जाएगा 400 वर्ग सेमी, इस ऊपर वाले घनाभ का हो जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 वर्ग सेमी हो जाएगा। अब देखो इस सवाल नंबर 5 में एक बिना ढक्कन का संदूक है, अर्थात इसके 5 फलक हैं। इनकी बाहर की माप दे रखी है। लकड़ी संदूक की 3 सेमी मोटी है
और कलर करना इसके अंदर की ओर। तो इसका मतलब हमें इसकी अंदर की माप पता होनी चाहिए। तो पहले हम लिखेंगे इसमें संदूक की अंदर की माप बराबर बाहरी माप माइनस 2 गुना लकड़ी की मोटाई, या इस 2 को उठा देते हम, माइनस लकड़ी की मोटाई। अगर दोनों साइड लकड़ी है तो डबल करके घटा देंगे, एक साइड लकड़ी लगी हुई है तो सिंगल घटा देंगे। अब देखो यहाँ पहले करते हैं अपन लंबाई में। तो लंबाई में बाहरी माप 146 सेमी है और दोनों साइड लकड़ी की दीवारें लगी हुई है, तो 2 गुणा 3 सेमी, तो ये बच जाएगा 140 सेमी, क्योंकि 6 सेमी घट जाएगा। अब इसकी चौड़ाई में देखो, चौड़ाई ये 116 सेमी है और चौड़ाई में भी दोनों साइड दीवारें हैं, तो दोनों साइड लकड़ी है, तो चौड़ाई में भी हो गई इसकी 110 सेमी। और ऊंचाई इसकी 83 सेमी है बाहर से बाहर। अब यहाँ देखेंगे इसमें ढक्कन नहीं है, पेंदा ही है, तो लकड़ी केवल पेंदे में लगी है, ढक्कन तो है ही नहीं, इसलिए इसमें लकड़ी सिंगल तरफ लगी हुई है, तो केवल 3 सेमी घटाएंगे इसमें और ये आ जाएगा 80 सेमी। ये अंदर की माप आ गई। अब पहले हम इसका अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इसको खर्चे से इंटू करेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे संदूक का अंदर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2LB प्लस BH प्लस LH। ये तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय हो गया। अब इसमें जो ढक्कन नहीं है उसके लिए हम माइनस इसके LB कर देंगे, क्योंकि ढक्कन हमको घटाना है। तो अब ये हो गया 2 इंटू ये 140 है इंटू 110 प्लस 110 इंटू 80 प्लस 140 इंटू 80, और इधर ये लंबाई चौड़ाई जो है इसकी लंबाई 140 और चौड़ाई इसकी 110, और वर्ग सेमी में सभी का एक साथ ही वहाँ लगा देता हूँ, चाहे आप इसके यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हो, तो ये सभी का एक साथ वर्ग सेमी हो जाएगा। अब इसको हल कर लो, 2 आ गया, इनको गुणा करेंगे, देखो 0 0 हो गया, 2 0, 11 चौक 44, असल बच के 4, 11 एकम 11 और 4 15, इधर 11 8 88 और 2 0 ये आ गई इनकी, और ये हो गया 14 अंटे 112 और 2 0 ये आ गई, और इधर भी ये 15,400 वर्ग सेमी हो गया है। अब इनको हम जोड़ेंगे, तो ये 0 0 0 तो दोनों में है, आ गई 2 2 0। अब 4 8 12 12 और 2 14, 14 का 4 असल 1, तो 1 और 5 6 6 8 14, 14 और 1 15, हासिल की फिर बच गई 1 1 और 1 2, 2 और 1 3, 35,400 माइनस ये 2 पहले से इंटू होगा, वो 15,400 इसमें से बाद में घटेगा। पहले इसको हल कर लो, तो ये हो गया 70,800 वर्ग सेमी माइनस 15,400 वर्ग सेमी। अब घटाइए, 0 0 आ जाएगा, 8 में 4 जाएंगे 4, यहाँ बच गए 10, 10 में 5 जाएगा तो 5, अब यहाँ रह गया 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5। इसको घटाने पर यह आएगा, इसमें एक बार इसको और इसकी जांच कर लेते हैं। 8 में 4 जाएगा 4, यहाँ उधार लिए 10, 10 में 5 गए 5, ये देखिए 6 में से 1 गया तो 5, ये वर्ग सेमी, ये इसका अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब इसका खर्चा ज्ञात करते हैं। तो खर्चा इसमें दिया है, इसमें 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेमी। तो यहाँ पर 55,400 को 2/1000 से गुणा कर देंगे। अब ये रुपए में आ जाएगा, 1 2 0 तो ये कट जाएगी, और इनको हम गुणा कर देंगे, 4 दूना 8, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 1 हासिल की
11 बटा में 1 जीरो है तो यहाँ 1 जीरो है, इसको ये रुपए हैं, इसके हम पॉइंट लगा देंगे तो ये हो गया 110.8 रुपये, मतलब 110 रुपये और 80 पैसे। ये इसका कलर का खर्चा हो जाएगा। अब देखो सवाल नंबर 6 में घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग दिया 19 सेमी और घनाभ का विकर्ण दिया 11 सेमी। तो पहले हम देखो इनको लिखते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग ये हमें दिया है कि L प्लस B प्लस H बराबर 19 सेमी है। इधर L अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर 11 सेमी है। ये भी हमें दिया है घनाभ का विकर्ण, और ये इधर इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का योग। अब हम क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे इधर, तो अंडर रूट हट जाएगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, और इधर ये हो जाएगा 11 का वर्ग 121 वर्ग सेमी। इधर इनका भी वर्ग कर दो, वर्ग करेंगे जब इसके अंदर हमारे को सूत्र प्राप्त होगा। तो L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर, इधर 19 सेमी का होल स्क्वायर। अब इसको सर्वसमीका से ओपन करेंगे, खोलेंगे ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, इधर आ जाएगा 2LB 2BH 2LH, और 19 का वर्ग हो गया 361 वर्ग सेमी। ये अपनी सर्वसमीका थी, 9th क्लास में थी। A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, उसी के जरिए हमने इसको खोल दिया है। अब इसका मान हम यहाँ से रख देंगे, इसको आप चाहो तो समीकरण 1 कह सकते हो, तो यहाँ लिख दो समीकरण 1 से इसका मान हमने यहाँ 121 वर्ग सेमी रख दिया है। इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच गया, LB प्लस BH प्लस LH, इधर 361 वर्ग सेमी है। इस 121 का उधर पक्षांतर कर देंगे हम, और ये जो है ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। तो इसको अब हम हिंदी में लिख देते हैं, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखते हैं इसकी जगह, क्योंकि उसी का फॉर्मूला है। और 121 को इधर ले जाएंगे तो 361 माइनस 121 वर्ग सेमी। इस प्रकार से घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनको घटाने पर बच जाएगा 240 वर्ग सेमी। इस प्रकार से 6 सवाल कंप्लीट होते हैं। अब शेष सवाल लेकर के हम एक बार फिर हाजिर होंगे, और इससे पहले मैं आपसे एक बार अनुरोध करता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी के साथ में धन्यवाद।